वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है। वास्तुशास्त्र इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी द्वारा वरदानित है कि जो भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप भवन निर्माण करेगा, उसके यहाँ पर खुशी, शांति और समृद्धि का वातावरण सदैव बना रहेगा। फिर भी बहुत से लोग संशय भरे प्रश्न पूछते हैं, क्या वास्तुशास्त्र चलता है? वास्तुशास्त्र मेरे लिए काम करेगा? वास्तुशास्त्र से मेरी ये वाली मुश्किलें हल हो जाएंगी? उनका प्रश्न पूछना वाजिब है, क्योंकि हम मनुष्य लोग संसारिक व्यक्ति हैं। संसारिक का अर्थ है हर संभव कार्य पर संशय करने वाला, वह संसारिक है। किंतु हम यह कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास दोनों का उत्पन्न करता वही मन है। जहां से श्रद्धा आ रही है, वहीं से अविश्वास भी आ रहा है, वहीं से विश्वास भी आ रहा है। किंतु यह अडिग सत्य है कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत चाहे घर में लागू हों या व्यापारिक स्थान पर, वहां पर उन्नति अवश्य होगी, समृद्धि अवश्य आएगी। आप चाहे अपने घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, वास्तुशास्त्र आप पर प्रभाव डालेगा। आप चाहे विश्वास करें या नहीं विश्वास करें, सूर्य प्रतिदिन पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त हो जाएगा। आपके ना विश्वास करने पर भी या आपके प्रगतिशील ना होने पर भी पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा लगाती रहेगी और प्रतिदिन आपके जीवन काल से 24 घंटे एक दिन कम होता जाएगा। तो हम जितना समय यह सोचने में लगाते हैं कि यह कार्य करेगा या नहीं कार्य करेगा, उतना समय हमारे जीवन काल से कम होता जाता है। मैं आपको मुख्यतः यह बताता हूं कि वास्तुशास्त्र में किन दिशाएं में भवन निर्माण हो तो वो लाभकारी होगा।
यदि आप पूर्व की दिशा में एक भवन निर्माण करते हैं तो यह अत्यंत शुभकारी रहता है। उत्तर की दिशा तो स्वयं कुबेर देव की दिशा है, यानी कि लक्ष्मी के भंडार की, जहां पर धन की उत्पत्ति होती है और धन का वितरण होता है। वहां पे जिस भी भवन का मुख्य द्वार होगा वहां समृद्धि सदैव रहेगी। उत्तर दिशा तथा पूर्व दिशा जिस भी कोण पर मिलती है उसे हम ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण पर सभी देवगण विराजमान रहते हैं। यह दिशा बहुत पवित्र मानी जाती है। इन दिशाओं के कंपैरिजन में पश्चिम की दिशा जहां सूर्य अस्त हो रहा है और दक्षिण की दिशा जो यम का स्थान मानी गई है इतनी शुभ नहीं है। किंतु इसमें उन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है जो पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी भवनों में रहते हैं। यदि हम इन भवनों में थोड़ी सी भूमि का त्याग कर और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप इन्हें बनाएं तो हम पूर्व और उत्तरमुखी दिशाओं के जो भी गुण हैं उन्हें ले सकते हैं। यह केवल बात है आपके विश्वास की और आपके वास्तु सिद्धांतों को मानने की। अब कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि जो लोग उत्तरमुखी भवनों में रहते हैं उनके यहां दरिद्रता का वातावरण है, और ये दरिद्रता का वातावरण है आंतरिक निर्माण के कारण। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अब हमने पूर्वमुखी, उत्तरमुखी, ईशान कोण की तरफ फेस करता हुआ भवन ले लिया है, अब तो हमारी समृद्धि निश्चित ही है। किंतु यदि आप भवन के अंदर का निर्माण गलत बनाएंगे तो आपकी समृद्धि निश्चित नहीं है। तो आपको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि आप जीवन से तंग आ जाएंगे। किंतु हमें इस भूमि पर कर्मशील होते हुए आगे बढ़ते रहना है। जो स्क्वायर प्लॉट्स होते हैं वे शुभकारी माने जाते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट्स भी बहुत अच्छे फल देने वाले होते हैं। हमें चाहिए कि हम जब भी प्लॉट लें वे पूर्व और उत्तरमुखी हों, उनकी भूमि शुभ हो और शुभ मुहूर्त पे ही वहां पर कार्य आरंभ किया जाए। यदि किसी कारणवश हमें दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी या अन्य दिशाओं में जो इतनी शुभ नहीं मानी जाती उसमें भवन निर्माण करना पड़ता है और हम वहां से निकल नहीं सकते, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें वहां पर कुछ भूमि का त्याग करके भवन निर्माण करना है और वहां पर किसी अच्छे वास्तुशास्त्री की देखरेख में भवन निर्माण करना है। फिर हमें जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि सदैव मिलती रहेगी। आज मैं अपने वचनों को यही विराम देता हूं। ईश्वर आपका कल्याण करे। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम शरद वासन है। मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ। सन 2002 में मुझे कुछ लिवर की दिक्कत हो गई थी। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया पर फिर भी मेरा वेट हर महीने कम होता जा रहा था। उसी दौरान मैं श्री राजीव सूर्यवंशी जी से मिला और उन्होंने मुझे कुछ वास्तुशास्त्र के सरल उपाय बताए जिनको मैंने अपनाया और मेरा वजन एकदम कम होना बंद हो गया, या बल्कि वो बढ़ना शुरू हो गया और आज मैं आपके सामने तंदुरुस्त बातें कर रहा हूँ। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान C6
सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।